हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन के बारे में और सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होता है, कौन से वार्निंग एंड प्रिकॉशंस होते हैं, मतलब कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ करना चाहिए और कौन से मेडिकल कंडीशंस के अंदर उसको जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो सभी के बारे में जानते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में अबाउट द न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बी इन 2 lakh फैमिली ऑफ फार्मारोक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए और साथों साथ प्रिवेंशन के लिए विटामिन्स के डेफिशिएंसी को। और ये कौन से विटामिन है, तो ये इसके जो 3 इंग्रेडिएंट हैं वो मेन 3 विटामिन्स की डेफिशिएंसी को ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन के अंदर रहे 3 विटामिन, पहला आप देखो तो विटामिन B3 कि जिसको हम निएसिन भी कहते हैं। तो विटामिन B3 या फिर निएसिन एज अ निकोटिनेमाइड ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है एज अ इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट है देखें तो हम विटामिन B12 कि जिसका मैकोबालामाइन करके जो है ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है विटामिन B12। और तीसरा इंग्रेडिएंट मतलब कि विटामिन B6 कि वो प्रेजेंट है एज अ पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ये इंजेक्शन के अंदर। तो ये हो गए उसके 3 मेन इंग्रेडिएंट कि जो विटामिन B3, B12 और B6 है, और उनके केमिकल फॉर्म यहाँ पे दिए हो कि निकोटिनामाइड, मेकाबालामिन एंड पायरिडॉक्सिन। तो न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन कम्स इन ए कैटेगरी ऑफ मल्टीविटामिन टाइप ऑफ इंजेक्शन कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए होते हैं कि जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कम है और उसके कारण जो डेफिशिएंसी होगी, किसी को विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है या फिर B6 या फिर ये सभी विटामिन्स की आपको डेफिशिएंसी है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर ये न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन है वो काफ़ी असरदार साबित होता है कि जिसके मैन्युफैक्चरर्स हम देखें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स उसको मैन्युफैक्चर करती है और फॉर इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस यूज़ के लिए ये अवेलेबल है। तो उसके फंक्शन समझते हैं कि उसके अंदर रहा जो निकोटिनामाइड कि जिसको विटामिन B3 हम कहते हैं, तो उसका रोल है एज अ एंटीऑक्सीडेंट कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है हमारी बॉडी को। फिर साइनोकोबालामाइन या फिर मेकाबालामाइन जो है विटामिन B12, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। और जो बोन मैरो के अंदर हमारा जो ब्लड सेल्स की जो RBC है, WBC वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है। और तीसरा जो B6 है, विटामिन B6 की जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, तो उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर, जैसे कि हेल्थ ऑफ नर्व्स कि हमारी जो न्यूरॉन्स होती है उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, फिर स्किन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है और हमारे रेड ब्लड सेल, तो तीनों के अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है B6। साथों साथ जो हमारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो उसके भी इलाज के अंदर साथों साथ प्रिवेंशन के लिए भी और ट्रीटमेंट दोनों के लिए पायरिडॉक्सिन का होना ज़रूरी है। तो ये सभी बेनिफिट्स हमें देता है ये न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन और उसके ये इंग्रेडिएंट्स। तो इंजेक्शन ही क्यों, बिकॉज हमें आपको पता होगा कि इसके टैबलेट्स फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है, बट इंजेक्शन इसलिए कि समझो कि पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं खा सकता, उसको टैबलेट स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही, तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो है वो काफ़ी प्रेफरेबल साबित होते हैं। काफ़ी नोज़िया वॉमिटिंग जैसा हो रहा है पर्सन तो उस वक्त वो टैबलेट नहीं खा पाएगा, बट बिकॉज समझो कि उसने टैबलेट खाई है तो वॉमिटिंग के साथ वो टैबलेट बॉडी में से बाहर आ जाएगी। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है उसको, या फिर पेशेंट आपका जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन के जिसके अंदर वो टैबलेट नहीं खा सकते, तो उनको ये न्यूरोकाइंट इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। एंड खास कर ये
इंट्रावेनस ड्रिप के साथ दिए जाते हैं कि समझो कि पेशेंट्स को डीएनएस का ड्रिप चलाया है या फिर नॉर्मल एनएस का चलाया है, तो उसके साथ जो है वो ये इंजेक्शन अंदर डाला जाता है, या फिर डायरेक्टली इंट्रामस्कुलरी भी ये इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। अब समझ लेते हैं उसके डोज को। तो आप उसका कंटेनर देखोगे तो 2 ml के एम्प्यूल्स अवेलेबल होते हैं कि जो ये 3 ड्रग का मिक्सचर उसके अंदर प्रेजेंट है विथ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह। तो ये 2 ml का जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को लगाया जाता है इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है, और वंस अ डे के दिन में एक ही बार इनफ रहता है कि समझो कि आप मॉर्निंग के अंदर उसको ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो आप ड्रिप में मिक्स कर सकते हैं, या फिर जो इंजेक्शन लगाते हैं तो वंस अ डे इंजेक्शन लगाना बेटर रहेगा, बिकॉज हायर डोज में अगर समझो कि आप यूज़ करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डोंट यूज़ इन हायर डोज, इट मे कोज द साइड इफ़ेक्ट। उसके कारण बहुत सारे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि ये जिस तरह से ये एम्प्यूल्स दिए हैं कि 2 ml का एम्प्यूल है विथ मिक्सचर ऑफ दिस ऑल 3 कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स, तो ये जो है वो इनफ रहेगा पेशेंट्स के लिए। आगे समझते हैं उसके बेसिक यूज़ के कौन से अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उस वक्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा कि B6 की है, B12 की है, या फिर B3 की डेफिशिएंसी आपको एनहांस करेगा आपकी इम्यूनिटी को, ये ट्रीट करेगा बॉडी की वीकनेस को कि फटीग जैसी कंडीशन हो गई है, काफ़ी थकान है, कमजोरी जैसा आप फील कर रहे हैं, तो उस वक्त ये इंजेक्शन की जो फटीग की कंडीशन कहते हैं, वीकनेस की जो बॉडी के अंदर कमजोरी आ चुकी है, और कोई डिसीज़ कंडीशन आपके बॉडी के अंदर के कोई बॉडी इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके कारण आपको थकान हो गई है, कमजोरी हो गई है, तो उस वक्त ये यूज़फुल है। फिर हेल्दी जॉइंट्स के लिए कि आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस वक्त उनकी हेल्दीनेस को एनहांस करने के लिए ये इंजेक्शन काफ़ी यूज़फुल है। इम्प्रूव करेगा मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर की जो चयापचय की क्रिया जो हम कहते हैं बॉडी के अंदर जो अच्छे से मेटाबॉलिज्म होना, उसमें भी हेल्प करेगा, एनहांस करेगा बॉडी की ग्रोथ को, एंड उसके जो अलग अलग फंक्शंस है वाइटल ऑर्गन्स के उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज विटामिन्स के बहुत सारी अलग अलग जो प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर उनमें उनकी हेल्प रहती है। तो जब विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है तो बॉडी के जो फंक्शंस है वो अच्छे से चलते हैं। फिर देखें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर ये इंजेक्शन जो है वो काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर पेशेंट्स को क्या होता है कि लॉस ऑफ फीलिंग, कि ये जो न्यूरॉन्स समझो कि अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा कि आपको फीलिंग के सेंसेशन चले जाएंगे, फ्रीजिंग जैसा फील होगा, टिंगलिंग होते हैं पेशेंट्स को, फिर हाइपर सेंसिटिविटी फील होता है, शार्प जैबिंग पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, नंबनेस जैसी हो जाती है कंडीशन। तो उस वक्त ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये न्यूरोकाइंड इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं। फिर हेल्प टू रिकवर फास्टर फ्रॉम इलनेस एंड डिसीज कंडीशन, कि समझो कि आपको कोई बीमारी हुई है, कोई डिसीज़ है और वो डिसीज़ में से फास्टर रिकवरी चाहिए, तो उस वक्त भी ये इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। इम्प्रूव द जनरल हेल्थ, इम्प्रूव द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी काम आएगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ट्रीटमेंट के अंदर। एंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से फिर इम्यूनिटी एनहांस करनी है, इम्यून सिस्टम को प्रॉपर स्ट्रेंथ देनी है, उसको ताकतवर बनाना है, तो सभी कंडीशन के अंदर ये इंजेक्शन काफ़ी असरदार साबित होता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी समझना जरूरी है कि समझो कि यहाँ पे इंजेक्शन दिया है ये साइड पे, तो ये हो गई आपके लिए इंजेक्शन साइड। तो इंजेक्शन साइड पे रिएक्शंस हो सकते हैं और ये रिएक्शंस के बेसिस पे कुछ लोगों को वहाँ पे रेडनेस हो सकती है कि यहाँ पे ये पोर्शन आप इतना देखो तो आपको ये पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगी रेडनेस, ये पोर्शन रेड हो चुका है। फिर ये जो नॉर्मल पोर्शन के कंपेयर में आपको यहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, और पेशेंट को जो है वो वहाँ पे पेन हो सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन हो जाना, ये हो सकता है जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया है। फिर कुछ लोगों को हायर डोज में देने से नॉजिया वॉमिटिंग हो जाता है। फिर इचिंग होती है कि जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे इचिंग होना, या फिर बॉडी के ऊपर रैसिस डेवलप होना और ये रैसिस के अंदर
आपको खुजली होती है, डिजीनेस जैसा फील होते हैं, कुछ लोगों को नींद वगैरह आती है, ड्राउसीनेस जैसा हो जाता है, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं कि अगर आप उसको काफ़ी हायर डोज में दे देते हैं ये इंजेक्शन। बिकॉज कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा दे देने से जल्दी फास्ट रिकवरी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जो उसका डेली डोज होता है उसके अकॉर्डिंग टू ही मेडिसिन लेनी होती है। तो हायर डोज में यूज़ ना करें कभी भी, प्रॉपर उसका रिकमेंडेड डोज ही यूज़ करें। फिर बहुत ज़्यादा हायर डोज में उसको यूज़ कर लेने से भूख जो है वो कम करवा सकता है आपकी बॉडी की, बिकॉज जितनी ज़रूरत है और उससे ज़्यादा मेडिसिन बॉडी के अंदर जाए तो वो फिर बॉडी के फंक्शंस के ऊपर असर करता है और उसी के कारण ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं। फिर समझ ले उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या फिर वार्निंग्स। तो वार्निंग्स जैसे देखिए तो रीनल इम्पेयरमेंट, कि जिनकी रीनल खराब है, मतलब कि जो सिंपली हम कहें तो किडनी रिलेटेड जो पेशेंट्स है, कि जिनकी किडनी के ऊपर असर है, ऑलरेडी किडनी के ऊपर सूजन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो वो यूज़ ना करें। किडनी रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस वाले पेशेंट को भी न्यूरोकाइंड इंजेक्शन जो है वो नहीं देने चाहिए, बिकॉज इससे उनकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, और उसमें भी जो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट वाले हैं उनको ना दें। फिर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि आप यहाँ पे देखो कि हाइपर सेंसिटिविटी है आपको किसी भी इंग्रेडिएंट की न्यूरोकाइंड इंजेक्शन की जो 2 ml में अवेलेबल है, जैसे कि मैकोबालामिन या फिर मिथाइल कोबालामाइन जो हम कहते हैं, नियासिनेमाइड है उसके अंदर की जो विटामिन B3 हम कहते हैं, और विटामिन B6। तो B12 विटामिन है, B3 या फिर B6 के जैसे इंग्रेडिएंट्स के आपको एलर्जी के ये इंजेक्शन देने से आपको ऐसी कंडीशन हो रही है कि ये चिक्स के ऊपर आपको ऐसा स्वेलिंग्स जैसा देखने को मिल रहा है। फिर इस टाइप के रैसेस डेवलप होके वहाँ पे आपको जो है वो इचिंग जैसा हो रहा है। अगर ये इंजेक्शन लेने के बाद ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो तुरंत इसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए और प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए कि जब भी आप ये इंजेक्शन यूज़ कर दे तो प्रॉपर आपके जो फार्मासिस्ट या फिर आपके जो डॉक्टर है उनको बताना ज़रूरी है, या फिर फार्मासिस्ट और डॉक्टर को भी अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद ही ये इंजेक्शन लगाना चाहिए कि जिससे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो जानते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ और ऐसे मेडिसिन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वैल्यूएबल कमेंट्स करें कि जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं फार्मारॉक्स के। ज़रूर से उसको शेयर करिए और लाइक ज़रूर से करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।